नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। आज हमारे साथ शो में एक ऐसी गेस्ट हैं जिनकी लीड हीरोइन के तौर पर पहली फिल्म रिलीज हो रही है, दिल बेचारा। वही फिल्म जिसकी इस वक्त हर कोई बात कर रहा है, क्योंकि इस फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत के लाखों करोड़ों फैंस उन्हें एक श्रद्धांजलि के तौर पर दे रहे हैं। दिल बेचारा में संजना है। संजना हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत है संजना आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। संजना, मैंने देखा आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बहुत दर्द है, कुछ कम करते हैं ना। आपने सुशांत के तमाम फैंस से गुजारिश की कि इस फिल्म को एक ऐसी खूबसूरत एक्सपीरियंस बना दें कि हर कोई इसे याद रखे। और जिस तरीके से फिल्म के ट्रेलर और गानों को रिस्पॉन्स मिला है, यू थिंक कि समवेयर सुशांत इज शाइनिंग ऑन द फिल्म, ही इज शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन द फिल्म? I don't think somewhere, I think every single second, every step of the way, because I know that I'm gaining some kind of strength from, I feel like he's very much inside, he's sort of, when a person, जब वो आपके ज़हन में घुस जाते हैं, जब आपके दिल में घुस जाते हैं, तो अजीब सा हो जाता है, they're always with you, and that's why I urge the fans, like you said, because I'm also a fan, ma'am. The thing is that I'm just lucky कि मैं उनकी कॉलीग और दोस्त भी रह चुकी हूँ, पर मैं फैन पहले हूँ और मुझे उनका दुख, मुझे उनका गुस्सा समझ आता है क्योंकि मुझे सेम फील हो रहा है। लेकिन वी विल ओनली डू जस्टिस अगर हम उस गुस्से को होप में कन्वर्ट करें और सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक पूरी फिल्म है जिसमें उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी और वो अगर हम एक श्रद्धांजलि के तौर पे उनको डिवोट उन पे बस बेस कर दें, तो आई थिंक देन वी विल ट्रूली समवेयर बी एबल टू मेक हिम हैप्पी और मेक आवरसेल्व्स फील बेटर। सो रियली दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट। संजना, आपका जब मैं ट्रेलर देखती हूं तो आप इस मूवी में एक बीमारी से जूझ रही हैं, और जो एक आखिरी वक्त होता है जिंदगी का, जब किसी इंसान को लगता है कि शायद उसका एंड आ रहा है, उस वक्त वो जिस तरीके से जिंदगी को खूबसूरती से जीना चाहता है, उसमें मदद करता है आपका हीरो जो इस फिल्म में सुशांत है। कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी और उसके बाद लाइफ में, रियलिटी में जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा आयरॉनिकल हो गई, ऐसा संजना ने सोचा? बिल्कुल मैम, ये फिल्म बहुत ही नुआंस्ड और इमोशनल नैरेटिव है और होप इन द फेस ऑफ डेथ, उसका लिटरली जब आप, जो हम कहते हैं ना, जब टैगलाइन देते हैं स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले, तो वो है टैगलाइन हमारे फिल्म की। और ये जो अजीब सी ऐसी आयरनी मैं कभी कभी नहीं चाहूंगी क्योंकि बहुत ही ऑड है। और डेथ इज वन थिंग जो हमारे किरदार को निभाने के लिए दोनों सुशांत और मुझे समझना पड़ा, बहुत डिस्कस करना पड़ा। तो मैं उनका नजरिया भी डेथ की तरफ जानती हूँ। मैं हमने क्योंकि वी हैड टू डू दैट टू गेट इनटू आवर कैरेक्टर्स। पर ये आयरनी आई वुडंट एवर आस्क फॉर इट, बट इट इज ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। संजना, अब 2 साल का वक्त गुजरा जब आपने इस फिल्म की शूटिंग की। मैं जी। चाहूंगी कि जो बहुत सारे ऐसे सुशांत के फैंस हैं जो अब उनसे जुड़ी हर याद को कहीं ना कहीं से सुनकर, पढ़कर अपने पास सहेज कर रखना चाहते हैं, संजना इन इन 2 साल के सफर को, इस एक्सपीरियंस को कैसे डिफाइन करती हैं? अ, ये 2 साल का सफर रहा या एक फ़िल्म रही, पर मेरे लिए इट इज़ द मोस्ट शेपिंग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं सिर्फ़ 21 साल की थी जब मैंने किज़ी को निभाना शुरू किया और अब मैं 23 की हूँ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और दिल बेचारा मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है और सुशांत दिल बेचारा का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब हमने प्रिपरेशन शुरू की थी मैम और जब रीडिंग शुरू की थी, तो जब आप किसी से मिलते हो, आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि या तो यहाँ एक बहुत ही स्पेशल क्रिएटिव पार्टनरशिप होने वाली है, एक दोस्ती होने वाली है, या आप बस काम करके, प्रोजेक्ट खत्म करके यू विल स्टार्ट मूविंग ऑन। इन सुशांत आई न्यू दैट आई फाउंड अ पिलर, अ साउंडिंग बोर्ड, a friend, someone who is so respectful of my hard work, my talent, is so confident in his talent. And मैम, सबसे यूनिक बात यह है कि वो आपको इतनी जगह देते हैं कि आप अपना करो। उन्हें, वो सुपरस्टार थे। He didn't have any reason to make me feel so comfortable and make me feel so secure in my craft, पर वो
that was the person he was. So I think his humility in his craft and his humility in his absolute brilliance is the main thing that I will take away and keep really close to my heart, क्योंकि वो उनकी I think USP थी. संजना, कई बार जो बाहर से आप देखते हैं और जो लोग अंदर से आपसे जुड़े रहते हैं, उनके उनके थॉट प्रोसेस में बहुत फर्क होता है. उन तमाम लोगों को जिनको शायद ये कभी लगता रहा हो कि सुशांत अलूफ थे, वो अपने को स्टार्स से बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, उनको संजना क्या कहना चाहेंगी? मैम देखिए, मैं सुशांत को दिल बेचारा के लिए और के दौरान मिली, तो आई डोंट नो कि सुशांत 2016 में कैसे थे, क्योंकि मैं मिली नहीं थी. लेकिन जिस सुशांत को मैं मिली, वो बाय नेचर, जैसे आपने कहा, वो इंट्रोवर्ट नहीं कहूंगी, लेकिन जब वो खुलते हैं तो वो पूरे खुल जाते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव थे. और मेरा सारा क्रू और मुकेश सर भी कहते थे कि तेरे साथ जितनी वो बात करते हैं और जितने टाइम के लिए करते हैं, he must really be fond of you, really respect you, and you, we knew that about him. जैसे मैं एक extrovert हूँ, मुझे लोग बहुत पसंद हैं, मैं दोस्त बहुत आसानी से बनाती हूँ, and that's my personality type. पर वो अलग थे और हम सब उनको उसी के लिए embrace करते थे. We loved him just as he was. बिल्कुल. संजना, मैंने आपका एक और पोस्ट पढ़ा जब आप मुंबई गई थी, आपको बुलाया गया था वहां, और उसके बाद जब आप दिल्ली लौटी तो आपने एक पोस्ट किया था कि आज मुंबई की सड़कें कुछ सुनसान लगी, कुछ उदास लगी, और दोबारा मुलाकात होगी या हो सकता है ना भी हो मुलाकात. क्या कहना चाहती थी संजना? मैम, कहना ये चाहती हूँ कि यंग बहुत हूँ और नाइव बहुत हूँ और अपना हार्ट अपने स्लीव पे पहनती हूँ. तो जब 4 महीने के बाद बॉम्बे में उतरी बस 1 दिन के लिए, कोविड ने उस शहर को कर दिया है सुनसान. मैंने बॉम्बे की सड़कें इतनी खाली नहीं देखी, इतनी क्वाइट नहीं देखी. और मैं यूज्ड टू हूँ कि जो मुझे फील होता है मैं लिख देती हूँ. ये यूज्ड टू नहीं हूँ कि इतने लोग देख रहे हैं उसको और अलग-अलग मीनिंग्स निकाल रहे हैं. तो बात इतनी यही थी कि लॉकडाउन दिल्ली में बिता रही हूँ. फ़िल्में मैं लाइफ लॉन्ग करती रहूँगी और जब चीज़ें सेटल हो जाएँगी, आई विल बी बैक वर्किंग, वेदर इट्स बॉम्बे, वेदर इट्स लॉस एंजेलिस, व्हेरेवर इट इज़. So it was just misconstrued. And I'm just a very frank person. So I don't want to change that about myself. I'd rather clarify and still keep speaking my heart. Which is how it should be, Sanjana. That's a very good way of putting the whole thing into perspective. Sanjana, अगर आपको सुशांत से अपनी आखिरी मुलाकात याद हो या बात याद हो? सब याद है मैम, और अब तो ज्यादा भी याद है. आखिरी बात हमारी बहुत रिसेंटली हुई थी. पैंडेमिक जब हुआ था और मई 8 को जब हम, our producers had told us कि थिएटर्स बंद ही रहने वाले हैं और ओटीटी पे हम रिलीज कर रहे हैं, तो मुकेश सर, सुशांत, मैं, हम सब एक्चुअली बहुत खुश थे, क्योंकि बस यही चाहते थे कि दिल बेचारा अब लोगों तक पहुंच जाए. और जब डिज्नी की टीम ने बताया कि करोड़ों लोगों को पहुंचेगी भारत में, विदेश में, तो आई थिंक उससे बेटर सुशांत वाज आल्सो थ्रिल्ड अबाउट इट. और मैं एजुकेशन में काम बहुत करती हूँ. मैं जब से कॉलेज में तब से करती हूँ. तो वो मेरे साथ बहुत एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी हम साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे. हमने एक कॉल सेटअप की थी एक एनजीओ के साथ, क्योंकि आइडियाज कोलैबोरेट करने वाले थे. तो बहुत नॉर्मल, इनकरेजिंग, वो हमेशा मुझे एक टेक्स्ट भेजते थे कि वेल डन रॉकस्टार, किल्ड इट टुडे आफ्टर अ टफ डे ऑन सेट. तो ट्रेलर लॉन्च हुआ या खुल के जीना लॉन्च हुआ और आई जस्ट कीप चेकिंग माय फोन. पता नहीं अभी भी लगता है कि आने वाला है मैसेज. सो आई एम स्टिल जस्ट या. संजना, जैसे मुकेश से मेरी कल बात हुई, उन्होंने बताया कि मुझे क्लियरली याद है कि मेरे बर्थडे पर जब सुशांत का फोन आया तो हमारी बहुत आराम से, बहुत बेतकल्लुफी से, बहुत तसल्ली से बात हुई. ऐसा कोई लास्ट कॉल अगर आपको याद आ रहा हो तो? यही वाले मैम, अराउंड अर्ली इन मे ही हैड, काफी दिनों से बात नहीं हुई थी. तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही लंबा टेक्स्ट भेजा था, जस्ट encouraging me about all the work that I'm doing with UNICEF and in the humanitarian sector. Also explaining to me, क्योंकि दिल बेचारा में थोड़े delays रहे थे, तो I think he used to understand कि संजना पे थोड़ा परेशानी हो रही होगी because he's been through things before. So just explaining everything to me, because even on set he used to always, if he saw me getting blocked,
वो बोलते थे 2 मिनट दे, टेक मी आउट फॉर अ वॉक एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी. सो his last text was one long text wishing me luck, telling it was a I keep rereading it many times now. मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ संजना की, एक ऐसा को स्टार जिसके साथ आपने अपनी पहली फिल्म की हो लीड एक्टर के तौर पर, और इस तरीके का कोई हादसा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर बहुत ही मेंटली इमोशनली आपके लिए एग्जॉस्टिंग रहा होगा, लेकिन आपका एक अच्छा गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम है विच इज़ हेल्पिंग यू, आई बिलीव. और संजना, बहुत सारे लोग हैं और सुशांत के फैंस, मैंने अपने इतने साल के करियर में किसी एक हादसे के बाद किसी स्टार को लेकर इतना ज्यादा क्रेज, इतना ज्यादा प्यार, इतने ज्यादा सवाल नहीं देखे. ये मैं आपको अपना निजी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं संजना जो ये जानना चाहते हैं कि जब हमने संजना को उनके पोस्ट के जरिए समझा तो हमको एहसास हुआ कि वो सुशांत को कितना पसंद करती थी, कितना एडमायर करती थी. फिर जब फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी उन पर कुछ संजना को लेकर एलिगेशंस लगे तो तब संजना बोली क्यों नहीं? मैंने कभी भी वो स्टोरी को ऑन एयर नहीं किया क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि जब तक मैं संजना का पक्ष नहीं ले लूंगी मैं ये स्टोरी नहीं चलाऊंगी. आज संजना मेरे साथ है, मैं चाहती हूं कि संजना ही अपने दिल की बात बोले. मैम, पहली बात तो जब अफवाहें फैलाई जाती हैं तो जो 2 लोग दोस्त हैं, जो 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी पूरी जी जान लगा के हर रोज शूट कर रहे हैं, वो यही होप करते हैं कि एक आध गंदा आर्टिकल आया है चले जाएगा, क्योंकि हमें अपनी सच्चाई पता है. फिर जब वो लिखे जाते हैं जहां लड़की से किसी ने ना एक कोट लिया, लड़की ने कभी कुछ बोला नहीं, और तुम जाके बस बोलने लग जाते हो कुछ भी. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैम. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं जर्नलिज्म में, और आप जानती हैं कि जर्नलिज्म वो होती है जिसमें ऑनेस्टी होती है और इंटेग्रिटी होती है. आप ब्लाइंड आर्टिकल्स नहीं लिख सकते, आप लड़की से पूछे बिना ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आरोप लगाए हैं. लेकिन फिर भी वो हुआ और दोनों सुशांत और मैं बहुत परेशान हुए. इसलिए जब बहुत ज्यादा लिखे गए तो हम दोनों ने क्लैरिफिकेशन दी. उन्होंने बोला टेक्स्ट दिखा दें कि ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल दिखा दो, दोस्त हैं शायद उससे पता चल जाए. फिर भी लोग चुप नहीं हुए. फिर मैंने क्लैरिफिकेशन दी, अब भी लोग चुप नहीं होते. तो ऑलमोस्ट लगने लगता है कि बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बिलीव करना है, और सच जो है उन्हें बिलीव नहीं करना, क्योंकि समवेयर दे डोंट वांट टू थिंक दैट we shared this extremely special creative partnership. So that's their problem, ma'am. How I look at it is that I know my truth, my producers, my directors, he knew my truth. That's the most important thing for me. And I can only tell you that it's as pathetic and troublesome and harassing for me to read those things about myself when I know that they're not true as it is for him. So we were both troubled in different ways, and I just believe that we should move towards far more ethical reporting, because it's not encouraging for a young actor like me to enter this world of films if it's going to be like this. I'm here to perform, I'm here to spread love through my art, but not at the cost of wrong things being written. संजना, आपको कहीं लगता है कि अनफेयर डील रही सुशांत के साथ? किस बारे में मैम? भले ही वो ब्लाइंड आइटम्स हो, भले ही किसी भी तरीके का ऐसा ट्रीटमेंट रहा हो जो एक आउटसाइडर को कई बार दिया जाता है, मानती हैं कि लाइफ वाज अ लिटिल अनफेयर इन बॉलीवुड विद हिम? Ma'am, I don't know. I just think that dishonesty is unfair in general. So dishonesty with anybody is unfair. And I will not speak on. These are not things that I've really, discussed with him. So I will never speak about them. So I just don't agree with dishonesty or any kind of bias in general. I condemn that. So. संजना, आपने बहुत ईमानदारी से हमारे साथ बात की, अपने दिल की सारी बातें शेयर की. ये आपकी डेब्यू फिल्म हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें आप लीड रोल में आ रही हैं. उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में आप बहुत अच्छे किरदार करें, फैंस को एंटरटेन करें, और जिस ऑनेस्टी के साथ आप फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं उस ऑनेस्टी को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि आपकी क्राफ्ट में फिर वो ऑनेस्टी झलकती है. दिल बेचारा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू ऑन आवर शो. Thank you, ma'am. Thank you. It was great chatting with you. Take care. Thank you.
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.